हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए ये इनके मार्च 2026 का जो रेगुलर टैरो का वीडियो है वो है। और इसमें हम देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की घटनाएं हैं, क्या चीज़ें ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिसमें इनके लिए गाइडेंसेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो तमाम चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप देखते हैं अपना वीडियो ज़ोडिएक से देखते हैं और ज़ोडिएक वाइज सन साइन वाइज आप स्कॉर्पियो हैं, या फिर आप चंद्र राशि से देखते हैं, लगन से देखते हैं, कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं, तो देखते आप चाहे जैसे भी हैं, चारों ही तरीके से आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो इट मीन्स हो सकता है इसकी कोई कोई चीज़ आपको रेजोनेट ना भी करे तो उसको रख दीजिएगा, किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा बेसिकली। ठीक है, हर चीज़ आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करेगी। यहाँ पे देखते हैं मार्च के लिए किस तरह की चीज़ें रहने वाली है स्कॉर्पियंस के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जी है, राहु का एनर्जी है यहाँ पे, एम्परर एनर्जी। और मैंने ना राहु के ट्रांजिट के लिए ना एक वीडियो बनाया है, पूरी सीरीज़ मरकरी और वीनस का जो कंजंक्शन होने वाला है ना राहु के साथ में, उसको आप जरूर देखिएगा। आपको काफ़ी इंसाइट मिलेगा कि आपकी लाइफ में ना फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने क्या होने वाला है, और आप बहुत बहुत रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ के साथ ना, क्योंकि आपके केस में तो यहाँ पे राहु बहुत एक्टिव मुझे दिख ही गया है। ठीक है, ये 4 नंबर का कार्ड होता है, राहु का कार्ड होता है। और बोलते ही हैं कि जो कलयुग के भगवान हैं आज के टाइम पे वो राहु देवता हैं, क्योंकि राहु के रहमो करम से ही आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, सब राहु के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बात करूँ अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की, तो बहुत अच्छी है। फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, ट्रैवल रह सकता है, काम के रिगार्डिंग हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े काफ़ी सारा। ठीक है, ट्रैवलिंग वाला काम हो सकता है, कोई नया काम अगर आप शुरू करें तो वो ट्रैवलिंग का हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हो सकते हैं आप, मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, इस तरह के काम में अगर हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया का वैसे भी टाइम है। और अभी जो है राहु महाराज बैठे ही एक्वेरियस में हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना रहे हैं। अगर प्रमोशन का आप सोच रहे हैं, प्रमोशन आपकी ड्यू है, आप अपना खुद का कोई काम करना शुरू कर चाहते हैं, ठीक है, आप मतलब जॉब को छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब के साथ साथ में कुछ अपना नया करना चाहते हैं, तो आइडियाज़ आपके पास भरपूर आएंगे इस टाइम पे ना, तो आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग रहेगा, आपका मन भी करेगा कि मैं रिस्क लूँ, और बहुत लोगों को ये रिस्क जो है सूट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि राहु है शॉर्टकट, और राहु के साथ ना स्कॉर्पियंस की एनर्जी वैसे भी बहुत मैच करती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल को अगर मिल जाए राहु की गति, राहु का दिमाग, ठीक है, और मंगल अपने आप में वॉरियर है, तो यहाँ पे ना जितने भी कंपटीशन है, कंपटीशन में विन है बेसिकली आपकी, चाहे वो आप जॉब में कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी अगर आपकी चल रही है, इस टाइम पे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बहुत लोगों के एग्जाम्स हैं इस टाइम पे, और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं बहुत बहुत लोगों के, बहुत बच्चों के। तो जो पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, क्योंकि राहु जो है ना अपना काम निकाल देता है। बच्चे की आपकी एडमिशन ना किसी अच्छी जगह पे हो जाएगी, बहुत अच्छी जगह पे, प्राइवेट सेक्टर में जाने का मुझे ज़्यादा लग रहा है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में बच्चा जाएगा, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो पढ़ाई करे, एजुकेशन करे। राहु का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि घर से दूर जाके बच्चे की एजुकेशन होगी, घर से दूर जाके बच्चे का करियर बनेगा, तो नेटिव प्लेस को छोड़ने का है। अगर आपके मन में दुविधा है कि बच्चे को हम पढ़ाई के लिए इंडिया में अपने से बहुत दूर भेजें कि नहीं भेजें, भेज सकते हैं, बनेगा प्रोग्राम आपका भेजने का। आप चाहते हैं कि बाहर से हम पढ़ाएं बच्चे को, विदेश से एजुकेशन कराएं, तो वो भी होगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो विदेश में रहना चाहते हैं, वीज़ा, पीआर, इस सब की इंतज़ार कर रहे हैं, तो मार्च में उनको इस टाइप की खुशखबरी भी मिल सकती है। तो विदेश में जॉब होना, विदेश में जॉब ना भी होना, काम यहीं पे करना, लेकिन एमएनसी में काम करना, और इस तरह से काम करना एमएनसी में कि कभी कभी आपको विदेश घूमने का मौका भी मिले, और वहाँ के लोगों से आपका बिजनेस इस तरह से है कि आप इंडिया में ही हैं, लेकिन थ्रू बिजनेस आप जो है फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कस्टमर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें बहुत बहुत मतलब हावी रहेंगी पूरे महीने की एनर्जी पे। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो है ही है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल साफ है, मैंने बताया है,
दो चीज़ों के बीच में, वो जो है ना एक कहावत, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो मतलब ये दुविधा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि घर के पास रहें, पेरेंट्स के पास रहें, कि बाहर जाके ग्रो करें, इंडिया में रहें या दूर रहें, बहुत ज़्यादा फॉरेन में रहें, और नेटिव प्लेस को छोड़ें कि ना छोड़ें, ग्रो करें या वैल्यूज़ को छोड़ें। ठीक है, उस तरह की चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। और जैसा सब कर रहे हैं हम भी वैसा ही करें, या हम अलग तरीके से बिहेव करें, उस तरह की चीज़ें रहेंगी यहाँ पे। एक होता है ना दिल और दिमाग के बीच में कंस्ट्रक्ट टसल चलता रहेगा। ठीक है, इसी जॉब में रहूँ तो फिर सैलरी पे नेगोशिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, सैलरी अगर बढ़ती हुई कहीं मिल रही है तो वहाँ पे कुछ और चीज़ों पे हो सकता है वहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़े, नया एनवायरनमेंट हो, नए तरह के लोग हो, वहाँ पे जाके फिर आपको अलग तरीके से जमना पड़ेगा। ठीक है, पकना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये जद्दोजहद रहेगी दिल और दिमाग के बीच में। शादी के लायक उम्र हुई है तो इस टाइम पे ये भी हो सकता है कोई प्रपोजल आए और आपको लगे कि अभी शादी करें या फिर हम करियर पे ध्यान दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन है मार्च के लिए, क्योंकि मार्च का एनर्जी बहुत इंटेंस है। आपके ही लिए नहीं स्कॉर्पियो, सभी के लिए बहुत बहुत डिफरेंट है ये वाला एनर्जी। और इसके लिए कहीं ना सरेंडर, क्योंकि फूल का कार्ड है यहाँ पे, और ये ना बहुत मेजर कार्मिक साइकिल स्कॉर्पियन पीपल यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि मार्च में उनको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी। लाइक आप बचपन से जब से पैदा हुए हैं एक शहर में रह रहे हैं, फिर आप +2 के बाद जो है शहर छोड़ के किसी और जगह पे पढ़ाई करते हैं, आपका जीवन जो है ना पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, सब कुछ बदल जाता है वहाँ पे। आपका एनवायरनमेंट, आपकी लैंग्वेज, आपका खाना पीना, आपके बोलने चालने का तरीका, आपके आसपास के लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जीवन में नई शुरुआत है, करियर में नई शुरुआत है, लव लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न इतना रहेगा और चीज़ें इतनी अनक्लियर रहेंगी। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ना 1 से 2 और 2 से 3 भी हो सकती हैं। यही लव लाइफ का हाल हो सकता है, यही मैरिड लाइफ का हाल हो सकता है कि इस टाइम पे ना थोड़ी सा भटकाव, थोड़ी सी भटकना रह सकती है। डिज़ायर, टेम्पटेशन इस टाइम पे बढ़ सकती है, क्योंकि आपको ना चीज़ें सामने ही दिखेंगी। जहाँ आप एक चीज़ के लिए तरस रहे थे वहाँ पे 2 या 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। लाइक बच्चे का आपने कॉलेज फाइनल करना है तो 2-3 कॉलेज जो हैं बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे, चूज़ करना मुश्किल है। प्रपोजल एक साथ ही 2-3 आ जाएंगे, चूज़ करना मुश्किल है। ठीक है, तो बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से यहाँ पे ये टाइम है, इसको निकालिएगा। कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई टीचर आपको इस टाइम पे मिलेगा जो आपको इस दुविधा से निकाल देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ने का टाइम है, मोशन है, मतलब होता है ना ऑन द व्हील है, उसी पे रहेंगे आप ट्रैवल ही करेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर ट्रैवल जो लोग नहीं भी करेंगे वो मेंटल ट्रैवल बहुत करेंगे, सोचेंगे समझेंगे बहुत। दिमाग जो है ना बहुत बहुत तेज़ रफ्तार के साथ भागने वाला है और जीवन भी सरपट दौड़ने वाला है यहाँ पे। तो इन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और घबराहट और फ्यूचर की एंग्जाइटी बहुत हो रही है, तो यहाँ पे ना ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है, जो कि स्कॉर्पियंस की एनर्जी को ना, जो भी उनके अंदर त्रास है, जो भी उनके अंदर स्ट्रेस है, एंग्स्ट है, कुंठा है, उस सब चीज़ों पे ना एक मरहम की तरह काम करता है। तो आप अपने लिए ना ये ऑर्डर कर सकते हैं। जिनके लिए देख रहे हैं, अगर उनको इस तरह का प्रॉब्लम है तो उनको भी आप दे सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप करियर में ग्रो करते हैं, आपको प्रमोशन मिलती है, तो बेसिकली आपको ट्रांसफ़र भी मिलता है, बेसिकली आपको बढ़ के जिम्मेदारी भी मिलती है। और इसीलिए बहुत लोग कंसल्टेशन में ना मेरे सामने मतलब इस चीज़ को लेके होते हैं कि पहले तो हम बहुत बहुत चाहते थे कि हमारा प्रमोशन हो जाए, लेकिन प्रमोशन के साथ जो ट्रांसफ़र आया है तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, वाइफ वहाँ पे है बच्चों के साथ, अब हमें कुछ बताओ कि हम साथ में हो जाएं। तो ठीक है, इंसान ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पे न्यू मून स्कॉर्पियो ही आया है, तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर, चाहे आप जितने मर्जी फियर्स लगते हों, ठीक है, कि बहुत फियर्स एनर्जी है और लगता है आपके पर्सोना को देख के ना कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, और ये तो हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर कितने डर हैं और कितनी छोटी छोटी चीज़ों के बड़े बड़े डर समाये हुए हैं। तो उन डर पे काम करना है। सबसे बड़ा डर क्या होता है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पुराने दोस्त छूट जाएंगे, पुराने लोग छूट जाएंगे, पुरानी दुनिया छूट जाएगी, कंफर्ट जोन छूट जाएगा। तो इन फियर्स पे काम करना है। यहाँ पे आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल ट्राइब अगर कोई है तो वो स्कॉर्पियन सोल ट्राइब है, और ये ज़िंदगी की मार खा खा के स्पिरिचुअल होते हैं। तो रियल सही मायनों में अगर कोई स्पिरिचुअल है ना तो वो स्कॉर्पियन सोल ट्राइब है। तो बहुत बहुत लोगों का ना यहाँ पे डार्क नाइट वो भी सोल भी चल रहा है। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में भी हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए यही है कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस बना के रखिएगा। जैसे कि बहुत लेडीज़ क्या करती हैं कि घर पे घर का ध्यान नहीं रखती हैं, हस्बैंड या बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, और वो
मंदिर ज़रूर जाती हैं और मंदिर में जाके पूड़ियाँ बना रही होती हैं, मंदिर में जाके भंडारे करवा रही होती हैं और मंदिर में बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हैं, कीर्तनों में जाती हैं, जागरणों में जाती हैं, लेकिन उनके घर पे वो खाने की तैयारी तक करके नहीं आती होती है कि पीछे से खाना रेडी हो। तो ये फेक स्पिरिचुअलिटी है और ये स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म है। तो इस तरह की चीज़ों में आप ना पड़ें, आप बैलेंस रखें। आपकी पहली ड्यूटी आपके बच्चों के प्रति, आपके पति के प्रति बनती है। अब लेडीज़ का मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि मैंने मोस्टली इस तरह की एक्टिविटीज़ में लेडी को इंडल्ज देखा है। इसी तरह से जेंट्स क्या कर सकते हैं कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मगन हो सकते हैं, घर की जिम्मेदारियों को, यानी कि वाइफ पे डाल दिया कि सारा काम तू ही कर, बच्चों को भी तू ही देख, मेरे पेरेंट्स को भी तू ही देख, हॉस्पिटल भी तू ही लेके जाए, स्कूल लेना छोड़ना भी तूने ही करना है। तो क्योंकि वो कहीं और बिजी हैं, उनको लगता है जहाँ वो बिजी हैं वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करके चलें, दोनों ही जेंडर यहाँ पे। ब्रिंग लव इन दी सिचुएशन और एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपकी तरफ से मार्च में आपसे बहुत बहुत सारे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड्स हैं। यूनिवर्स आपसे ढेर सारा एडजस्टमेंट कराएगा और थोड़ा सा प्यार का टेस्ट लेके आइए, प्यार का टिंच लेके आइए लाइफ में ना। मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना, पजेशन तो बहुत है, क्लिंगिंग तो बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, सेफ्टी फील नहीं होती है और डोमिनेंस बहुत है रिलेशन में आपकी तरफ से। लेकिन वो जो प्यार है, जो एक्चुअल में प्यार है, जो थोड़ी सी फ्रीडम देता है, जो थोड़ा ट्रस्ट करता है, जो ट्रस्ट के इश्यूज़ है ना, आप उन पे थोड़ा सा काम कीजिए। वही आपके डर हैं, कहीं ये छूट ना जाए, ठीक है, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, कहीं मैं सबसे पीछे ना रह जाऊँ। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए और थोड़ा सा प्यार लेके आइए लॉजिक की जगह पे ना चीज़ों में, तभी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या देना चाहते हैं। बहुत बार एंजल्स हमें आगाह करते हैं, चेताते हैं, बहुत बार एंजल्स हमें ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बार गाइडेंस देते हैं, बहुत बार अश्योरेंस भी देते हैं। तो देख लेते हैं। मैंने बोला ना कि ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं आपको, बीइंग ए स्कॉर्पियन। कुछ चीज़ें आपको गिफ्ट में मिलती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, फोमो है इस तरह की चीज़ें आपको गिफ्ट में मिलती हैं। तो ये जो गिफ्ट सिचुएशन है, इनको चेंज करना है। और ट्रस्ट चाहे किसी ने आपका 1000 बार भी तोड़ा है, तब भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द रूल। ये अनकहा रूल है यूनिवर्स का। और हम सभी कभी ना कभी ऐसे ही फंस जाते हैं कि किसी ने हमारा दिल तोड़ा, अब मैंने प्यार नहीं करना। लेकिन प्यार तो बंदे करना है तेरे को, ठीक है। लोगों ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, लोगों ने मुझे धोखा दिया, अब मैं विश्वास ही नहीं करूँ, पर विश्वास तो करना पड़ेगा। जीवन की गाड़ी, जीवन की नैया जो है ना, विश्वास के बिना नहीं चल सकती। चूज ए न्यू डायरेक्शन है आपके लिए। देखो डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, बहुत तेजी के साथ जा रहा है, तो एक नई डायरेक्शन तो आप चूज कर ही रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है। जीवन जो है बिल्कुल ही अलग ही टर्न लेने वाला है आपका। एक नया डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। जैसे चल रहा है ना, वैसे नहीं चलेगा। लेट गो करें गाइस। किसी चीज़ में ना आप फंसे हुए हैं, कोई हुक है इमोशन का, पुराना भी हो सकता है, कोई बिट्रेयल है, कोई चीटिंग है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हर्ट हो सकता है, धोखा हो सकता है, किसी भी तरह से इसको लेट गो करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये चीज़ दूसरे के काबू में नहीं है। हो सकता है वो आपको छोड़ के जा चुका हो सकता है आपने उसे छोड़ दिया हो। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि जो चीज़ जीवन से चली गई है वो ख्वाबों ख्यालों से भी जानी चाहिए, वो मन से भी चली जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। पुराना नहीं छोड़ेंगे तो नए को कैसे पाएंगे, ये बताइए। और जैसे ही लेट गो करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ों के ना पीसफुल रेजोल्यूशन है यहाँ पे। और क्योंकि स्कॉर्पियंस जो है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, ठीक है। स्कॉर्पियंस जो हैं डीप साधना, अकल्ट, इन सब की भी राशि है, ठीक है। और सडन लॉस की भी राशि है। तो इनके ना लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, फ्रेमिंग, इन पे झूठे आरोप लगा देना, इनको स्कैंडल में फंसा देना, स्कैंडल की भी राशि है स्कॉर्पियंस। तो अगर इस तरह की चीज़ों में आप फंसे हुए हैं तो पीसफुल रेजोल्यूशन है उस तरह के चीज़ों में, कोर्ट केसेस एंड ऑल में। बाकी यहाँ से देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। मैं एक निकाल रही हूँ, 3 भागे आ रहे हैं, मैं नहीं लेने वाली हूँ ऐसे। मुझे अच्छे से देखना है सब जगह से कार्ड लेके कि किस तरह की चीज़ आ रही है मार्च में मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस के लिए। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग है गाइज आपके लिए ना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो साधना, सिद्धि, मंत्र साधना, मंत्र चैंटिंग, इन चीज़ों में अभी व्यस्त हैं। तो क्या होता है ना, हमारे ना 7 चक्रास होते हैं, 3 अपर चक्रास होते हैं, 3 लोअर चक्रास होते हैं, और एक होता है हार्ट सेंटर, हार्ट चक्रा, जो इन तीनों को, अपर चक्रास और लोअर को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम बहुत ज़्यादा साधना, सिद्धि, मंत्र चैंटिंग, भक्ति, भजन ये करते हैं, तो हमारे
अपर चक्रास तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा सर्वाइवल है, जो हमारा फूड है, जो हमारा घर है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये सारा का सारा लोअर चक्रास से आता है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका रुपया पैसा, आपके लव लाइफ, ये सारा नीचे डिस्टर्ब हो जाता है। तो ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो हाइटेंड एनर्जीज हुई है ना आपके अंदर, आपको पता भी ना चलती हो, लेकिन वो और चीज़ों में प्रॉब्लम करती है, तो ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। ग्राउंडिंग आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई है, लाइक मिट्टी में बैठना, मिट्टी का काम करना, प्लांटेशन करना, पौधों में पानी देना, ग्राउंड पे चलना, ग्राउंड पे बैठ के खाना खाना, ठीक है, ये सब ग्राउंडिंग का हिस्सा है। अबेंडेंस है आप लोगों के लिए, आप ग्राउंडिंग करिए, क्योंकि नीचे के चक्रास आपने जो है ना एक इग्नोर कर दिए हैं। अपर चक्रास बहुत एक्टिव हैं, एनर्जी इम्बैलेंस हुई हुई है। तो यहाँ पे अबंडेंस लाइफ में शायद इसलिए भी नहीं आ पा रही है क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, आपने वो दरवाजे ही बंद किए हैं। तो थ्रू ग्राउंडिंग ना उन दरवाज़ों को खोलिए और प्रोस्पेरिटी फिर आपकी ही है, उससे आपको कोई नहीं छीन सकता है। बहुत बहुत बढ़िया गाइडेंस है यहाँ पे। मैंने बोला था ना, कोई गाइडेंस भी आपको मिलेगी, कोई इंसान आपको ना, कोई टीचर मेंटोर गाइड इस टाइम पे मिल सकता है। हो सकता है आप काउंसलिंग कराएं, हो सकता है किसी भी तरह की आप करियर काउंसलिंग लें और मैरिटल काउंसलिंग लें। बहुत बहुत बढ़िया है यहाँ पे कि आपको काउंसलिंग बहुत अच्छी मिलेगी। हेल्थ का कोई इशू है तो आपको डॉक्टर बहुत अच्छा मिलेगा, कोई कंसल्टेशन आपकी बहुत अच्छी कर देगा, लाइक आपने कोई कंसल्टेशन ली है करियर के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो गाइडेंस है। और गाइडेंस अच्छी मिल जाए ना, गुरु अच्छा मिल जाए ना, तो बहुत बहुत बढ़िया जीवन में चीज़ें हो जाती हैं। और पोज पोज लेने का, ये मैंने बोला था, ये कार्ड आया था फूल का कार्ड, एक पोज लेने का टाइम है। थोड़ा सा ना पीछे हट के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि चीज़ें आखिरकार चल कैसे रही हैं। टाइम टू टेक ब्रीदर, ठीक है, एक सांस लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना इसको ऐसे समझिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत है। योगा प्राणायाम जिसको बोलते हैं, प्राणायाम खासकर ब्रीदिंग की कोई भी एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है, या डीप ब्रीदिंग आपको सिंपल अच्छी लगती है तो वो भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों के, तो ये ज़रूर करें। अदरवाइज़ क्या होता है ना, स्कॉर्पियंस की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, मेंटल स्ट्रेस इतना रहता है लाइफ में, लाइफ डिज़ाइन ही इस तरह से होती है, क्योंकि ये लाइफ जो है, अगर आप स्कॉर्पियन राशि लेके पैदा हुए हैं, लगन लेके पैदा हुए हैं, तो देखिएगा आपकी ये जीवन जो है जागने के लिए है और जगाने के लिए है। और किसी की भी राशि में 8 नंबर स्कॉर्पियन जहाँ पड़ा होगा, उस इंसान की लाइफ भी वैसी ही रहने वाली है। उस हाउस के रिगार्डिंग जो चीज़ें होंगी वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो इतना इतना पोटेंशियल होता है मतलब इनके अंदर, तो बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक लव लाइफ के रिगार्डिंग, मैंने एक लेना था बट ये 2 भाग के आए हैं, तो मैं दोनों को ही लूँगी अब। When you pass from this world, you take nothing with you। ये आपको ना सोचना पड़ेगा कि मन में जो इतना बैर भावना है, हेट्रेड है, पुरानी चीज़ों को लेके जो कसक है, जो टीस है, जब आप इस जीवन को छोड़ जाएंगे ना, तो साथ में कुछ भी जाता नहीं है। क्या जाता है साथ में? आपकी आत्मा जाती है। और क्या जाता है? यादें। तो कुछ ना खुशनुमा यादें बनाए गाइस, ठीक है, खुशनुमा यादें बनाएं। एंड यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव, जिनके साथ आप प्यार करते हैं ना, जो बहुत आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट वंस हैं, उनके साथ जो यादें आपने बनाई हैं, कड़वी मीठी खट्टी जैसी भी, वो साथ में जाती हैं। तो आपकी यादें अच्छी होनी चाहिए, तो उस पर फोकस करें, आपकी यादें कैसे अच्छी बने। इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, सभी को पता है, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट योर परसेप्शन। यही दिक्कत है आपके साथ में। देखो, इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं, इमोशंस को नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, क्लाउड कर दें आपकी सोचने समझने की क्षमता को, आपके परसेप्शन को ही डिस्टोर्ट कर दें, आप हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हैं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको हर जगह डर बना हुआ है कि ये मेरा फ़ायदा उठा लेगा या मुझे धोखा दे देगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो ये आपके परसेप्शन को और आपके क्लाउड विजन को क्लाउड कर रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। अगेन से लेट गो करना पड़ेगा। किसी पे भारी गुस्सा है, किसी को माफ़ नहीं किया है पास्ट में से, और मोस्टली तो ये स्कॉर्पियंस के पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी केयर गिवर होते हैं आपकी लाइफ में, या बचपन में कुछ ना कुछ इस तरह की ना दुर्घटना घट चुकी होती है कि किसी के प्रति मन में बहुत नफरत होता है। और थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट भी होते हैं स्कॉर्पियंस के अंदर, और बिल्कुल बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत जिसको बोलते हैं कैपेसिटी भी होती है,
किसी इंसान के अंदर अगर कुछ नेगेटिविटी है, जिस दिन वो उसको पता चलेगी कि नेगेटिविटी है, उसको वो सही करने की कोशिश भी करता है। तो जिसके पास शक्ति है उसके पास सामर्थ्य भी है उसको ठीक करने का, चीज़ों में कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करना, फेरबदल करना। तो बढ़िया है, मार्च का महीना बहुत अच्छा है। और स्कॉर्पियन सोल ट्राइब यहाँ पे ना, क्योंकि मंगल भगवान आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो 2 ब्रेसलेट हैं आपके लिए। ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट है, बहुत प्यारा सा, मंगल की ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से काबू करता है। ये कार्नेलियन का बहुत सुंदर ब्रेसलेट है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने स्पेशल डिज़ाइन कराया है, खासकर साधना सिद्धि इस तरह की जो लोग करते हैं चीज़ें, अकल्ट में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, बहुत नेगेटिविटी लोग आपकी तरफ को रखते हैं, रिजेंटमेंट बहुत होता है लोगों के मन में आपको देख के, हेट्रेड, जेलसी, इस तरह की चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के ना मैंने इसमें टॉर्मलिन और खासकर लेब्राडोराइट डलवाया है, और बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट है। और ये मतलब खड़े पैर निकल जाते हैं हमारे ब्रेसलेट, ये टिकते नहीं है। मकर राशि के ब्रेसलेट हो, वृश्चिक राशि के हो, ये एकदम ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो अभी 2-4 पड़े होंगे स्टॉक में, तो ऑर्डर कीजिएगा अपने लिए। जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं उनके लिए ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, गिफ्ट कीजिएगा उनको। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ बेसिकली इसको, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ें भी मैं बीच बीच में बताती हूँ, क्योंकि अब हम आगे हैं इस लाइफ में और लाइफ की जर्नी में है, तो पिसना तो पड़ेगा। 2 पैटर्न के बीच में साबुत बचा ना कोई, ठीक है। सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स दिखती हैं। मैं मीन राशि हूँ, मैं ऐसे दुखी हूँ, मैं कर्क राशि हूँ, मैं ऐसे दुखी हूँ। बेसिकली सुखी कोई भी नहीं है, सुखी इस संसार में कोई भी नहीं है, ठीक है। हर कोई यहाँ से तभी निकलना चाहता है, और आज नहीं तो कल निकलेगा भी, ठीक है। तो गाइज़ बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और इस ब्रेसलेट को, इन ब्रेसलेट्स को अगर आपने ऑर्डर करना है, परचेज़ करना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर को सेव करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।